बीजिंग में जारी 2 इजलासों में तवज्जो का मरकज 15वीं 5 साला मंसूबे का मसवदा है, जो साल 2026 से साल 2030 तक दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत की रहनुमाई करेगा। तो यह मंसूबा चीन की मुस्तकबिल की तरक्की और दुनिया के लिए किस कदर अहम है? मैंने कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों से बात की जिन्होंने अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए। 15वीं 5 साला मंसूबे की दस्तावेज निहायत जामे और अहम है। अगले 5 साला मंसूबे में कई अहदाफ शामिल हैं। ये 15वीं 5 साला मंसूबे का पहला साल है, इसलिए जाहिर है कि हमारी खास तवज्जो इस बात पर है कि चीन के मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। ये इस कदर अहम है कि न सिर्फ तरक्की को मुस्तहकम करता है बल्कि उसे बेहतर बनाने में भी मदद देता है। हम खास तौर पर यूरोप से आए हैं ताकि जान सकें कि चीन आइंदा 5 सालों में क्या करेगा। यहाँ जो कुछ भी होगा उसका असर यूरोप पर भी पड़ेगा, इसीलिए हमारी यहाँ मौजूदगी जरूरी है। चीन का 15वां 5 साला मंसूबा वस्ती एशिया, खास तौर पर कजाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन के लिए बहुत अहम है। अगले 5 बरसों में चीन को तवक्को है कि वो अपनी जीडीपी की शरह नमू को मुनासिब हद में बरकरार रखेगा। ये चीन के साल 2020 के फीकस जीडीपी को साल 2035 तक दुगना करने के हदफ के हसूल के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा, ताकि एक मोतदिल तरक्की याफ्ता मुल्क की सतह हासिल की जा सके। 15वें 5 साला मंसूबे के मकासद और इक़दामात के मौसर नफाज को यकीनी बनाने के लिए चीन ने 6 शोबों में मजमूई तौर पर 109 बड़े मंसूबे पेश किए हैं, जो नई मयारी पैदावारी क़ुव्वतों की तरक्की की रहनुमाई से लेकर अवामी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने और बेहतर बनाने तक फैले हुए हैं। चीन ने मिकदार के बजाय म्यार पर तवज्जो मरकूज कर ली है। मेरा ख्याल है कि इससे मईशत को नई जान मिलेगी और मतलूबा इक्तिसादी तरक्की के हुसूल में मदद मिलेगी। मुझे यकीन है कि चीन मतलूबा नताइज हासिल करने की पूरी सलाहियत रखता है। नया 5 साला मंसूबा रोबोटिक्स और मसनूई जहानत के साथ साथ तवानाई के निज़ाम में तब्दीली पर मरकूज होगा। हम यहाँ पहले ही कुछ ऐसी कंपनियों के दौरे कर चुके हैं जो रोबोटिक्स के शोबे में काम कर रही हैं। मेरे ख्याल में हर 5 साल के बाद इस खास मंसूबे पर गौर करना बहुत अहम है, क्योंकि ये ना सिर्फ चीन बल्कि यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। देखिए, आला मयार की तरक्की के साथ चीन में टेक्नोलॉजी की भरमार है। चीन की जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी है। सिर्फ चीन ही इस 5 साला मंसूबे से फ़ायदा नहीं उठाएगा बल्कि पूरी दुनिया इससे मुस्तफ़ीद होगी। मैं समझता हूँ कि मेरा मुल्क अफ्रीका भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। चीन के निज़ाम हुक्मरानी में 5 साला मंसूबे इक्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए हिकमत अमली के बुनियादी फ्रेमवर्क का किरदार अदा करते हैं। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने चीन के 5 साला मंसूबों की अफादियत के बारे में मस्बत राय का इजहार करते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद तावन की ज़रूरत पर जोर दिया है। मैं जानती हूँ कि 14वें 5 साला मंसूबे में हदफ से बढ़कर सब कुछ हासिल किया गया था। इससे जाहिर होता है कि सियासी मंसूबा बंदी वाकई अहम है। मैं जानना चाहती हूँ कि अगले 5 बरसों के लिए सियासतदान क्या मंसूबा बना रहे हैं। रवां बरस की सरकारी वर्क रिपोर्ट में कई तस्वुरात को भी उजागर किया गया, जैसे एम्बॉडीड एआई और मसनूई जहानत। बहुत सी रूसी कंपनियां चीन के 15वें 5 साला मंसूबे में हिस्सा लेने की ख्वाहां हैं, क्योंकि इस मंसूबे में शामिल होना मुस्तकबिल के लिए बहुत कीमती मौक़े हासिल करने की मुतरादिफ है। जैसा कि हम माजी से जानते हैं कि 5 साला मंसूबे सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया की मईशत को भी तश्कील देते हैं। चीन की मुस्तहकम तरक्की का आलमी मईशत पर गहरा असर है। मेरा ख्याल है कि हमें चीन की पॉलिसियों से बाखबर रहना चाहिए और इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम ताउन और शराकत के बेहतर से बेहतर तरीके तलाश कर सकें।